मैं उनसे ये अपेक्षा नहीं करता था। वो अब मुझे लगता है कि पॉलिटिकली बड़े परपक्ष हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो ये जो सवाल था इसका जवाब नहीं दे सके और वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। तभी होता है कि हम किसी को लीडर ऑफ द हाउस बाय नेम किसी को कोट करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे पे ट्रांसफर करें, चाहे वो बिजली की एमनेस्टी हो, जहां इनको रेगुलाइज करने का हो, 12 सिलेंडर का हो, राशन का हो, और 5 महीने को 3 महीने गिनते हैं। आज कितनी तारीख है? 25। 5 महीने और 9 दिन हो गया इस सरकार को बने हुए। क्या बेबसी नहीं दिखती चेहरे पर? बेबसी थी तो कमिटमेंटें क्यों की? क्यों कमिटमेंट्स की? और अब कहते हैं 5 साल। आपने टाइम बाउंड मैनर में कहा है 180 दिन में सारी कमिटमेंट्स जो है वो हम फुलफिल करेंगे। तो आज बेबसी क्या है? सर बजट में भी इन्होंने कुछ नहीं रखा है। शर्मा साहब भाई तभी तो वो बोल रहे हैं। अब उनने कितनी कमेटियों को देखना है? कैबिनेट सब कमेटी से चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बड़ी थोड़े होती है। लोगों को भटकाने का टॉप ऑफ द हायरार्की, बट ही इज नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये है। आपके ऊपर 10 साल में कुछ नहीं किया, क्या कहेंगे? मैं 10 साल रहा ही नहीं। जो 10 साल की सरकार रही उनके ऊपर किया ना। 9350 किसने किया? आज उनके अकाउंट में जाता है वो, मुझे पता है। 4500 मैं करके गया था उस समय, बैंक में अकाउंट खुलवा के गया था इनके, और इनको उस समय भी पेट में दर्द होती थी। सर जिस तरह की भटकाने का प्रयास किया जा रहा है वो तो डे 1 से हो रहा है मेरी बहन। आपने देखा गवर्नर के खुतबे में जो बात है वो सरकार का डॉक्यूमेंट होता है, विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसके बाद जो फाइनेंस एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट है, जब उसमें है ही नहीं तो कमेटी क्या करेगी? वो भी जानते हैं। वो भी आज दुनिया जो है, और आप मीडिया ने लोगों को अवेयर कर दिया है, होना भी चाहिए। आज ट्रांसपेरेंसी है और मुझे लगता है सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। हम उनको भागने नहीं देंगे, बुरी तरह से ग्रिल करेंगे। शर्मा सर ये बताएं कि जब भी इस मामले की बात आती है डेली वेजेस की, चीफ मिनिस्टर उठकर पहला ही वो बात जो है आपकी तरफ इशारा क्यों करते हैं? हर बार जो रिकॉर्ड नाम मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा। आज पहली बार उन्होंने नाम लिया है, पहले नहीं किया है। ये रिकॉर्ड आप लोग भी ठीक रखा करो। कई बार जो है वो नहीं किसी ने नहीं किया। उस समय के मंत्री ऐसे कहते हैं। मैं 2 साल मंत्री रहा हूं, मुझसे पहले भी पीएचई हाइड्रोलिक के मंत्री रहे हैं। मैं 13 से 14 तक रहा हूं और मैं कुछ करके गया हूं। आप डेली वेजरों को पूछ लेना। 4500 कौन करके गया? उसके बाद बीजेपी आई, उन्होंने उनको ऑनलाइन किया। आज 9350 रुपये कौन दे रहा है? गवर्नर रूल में ही हुआ। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, अपने पास जवाब देने के लिए कोई सवाल का जवाब देने के लिए कोई बन रहा। आज मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब मुझे और उनकी सरकार बिल्कुल असहाय नजर आई। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का टोटल फेल्यूर है। एक बहुत ही अहम मसला था। कल शाम को हम इनके डेली वेजेस के धरने पे गए थे सचिवालय के बाहर, और कल जिस तरीके से उनके हालात देखिए, कुछ रो रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे, और कुछ ये कह रहे थे कि पहली तारीख आने वाली है तो बच्चों की फीस का कैसे इंतजाम करें, हमें ये समझ नहीं आती कि घर में जाएँ तो जाएँ कैसे। तो इस तरीके के हालात देख के मुझे लगता है कि मैं आज जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे सेंसिटिव कोई इशू है तो इन डेली वेजेस का इशू है, और जो पिछले लगभग 20-25 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे काउंटर और एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के। आपने 10 साल में किया क्या, तो हम कहते हैं 12 साल में क्या कहता, कोई कहता 18 साल में क्या कहता है। यार जो किया वो किया, उसको दफा मारो। आज पूरे शहर पानी का हाहाकार मचा है, पूरे जम्मू संभाग में, पूरे कश्मीर में, उधमपुर में, कठुआ में, सांबा में, रजौरी में, पुंछ में, श्रीनगर शहर में, हर जगह पानी का हाहाकार मचा है। तो कम से कम इन लोगों से बात करके, ये बच्चे थोड़ी हैं कि इनको आप कहेंगे कि इसलिए अड़े हैं कि कल ही हमें ऑर्डर दे दो। इनको सारी चीज़ों का पता है। कम से कम उनके पास टेबल में बैठ के बात तो करिए कि आपने कमेटी बनाई है। कमेटी अगर आपके फेवर में रिकमेंडेशन 6 महीने बाद देती है तो 6 महीने बाद आप फंड्स कहाँ से देंगे हमारी सैलरी के लिए? तो ये बातें हमसे बैठ के करनी पड़ेगी ताकि वो बात मान के और अपने काम पे जाएं और लोगों को पीने के पानी जो है समस्या आ रही है वो मिल सके। लेकिन गवर्नमेंट तानाशाही पे आई है, वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कहते हैं वो एग्जीमाइन कहते हैं। देखो, आप इस तरीके का झूठ बोल के अपनी जिम्मेदारी से आप खिसक नहीं सकते हो, आप जिम्मेदारी छोड़ के भाग नहीं सकते हो। अगर ये बीजेपी के लोग होते तो आपको याद होगा कि जब अमित शाह जी रजौरी में आए थे तो सबसे बड़ा नारा इन्होंने लगाया था, ये डेली वेजर नारा लगा रहे थे। और कौन से बीजेपी के प्रोग्राम में इन्होंने जाके प्रोटेस्ट नहीं किया है, नारा नहीं लगाया।
हर प्रोग्राम में जाके इन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला, और बीजेपी के खिलाफ कितना बोला है, इन्होंने पुतले तक जलाए हैं। जब एमएलए नहीं भी थे तब भी किस लेवल पे ये बीजेपी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। तो आज कहते हैं जी बीजेपी के बंदे तो हमारे होते तो हमारे खिलाफ शब्द क्यों बोलते। तो इसे बचने के लिए इस तरीके का वो एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन आज हमने पूरा ज़बरदस्त तरीके से इनकी बात असेंबली के अंदर रखी है और हम सेटिस्फाई नहीं थे सरकार के जवाब से, जिसके मद्देनज़र हमने वॉकआउट किया। मेरा चूँकि अब असेंबली रूल्स और प्रोसीजर के तहत चलती है, उस मैं दोबारा गया और मेरा कुछ आज एप्रोप्रिएशन जो बिल था, एप्रोप्रिएशन बिल होता है कि जब फाइनल लास्ट में बजट वगैरह सारी डिस्कशन होने के बाद फिर कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसा जो है वो सरकार अलग अलग कामों के लिए लेती है, लेकिन उसको हाउस की परमिशन चाहिए। और उसमें हमारा रूल्स में एक प्रोसीजर होता है कि हम उसमें अपना पॉइंट रख सकते हैं, और लिखन में पिछले दिन आपको देना पड़ता है, 24 घंटे पहले लिख के देना पड़ता है। तो मैंने लिख के दिया था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेट है कि पहली बार हमें लगा कि स्पीकर साहब द मोस्ट, मतलब जिनको कहते हैं कि वो नॉलेजेबल पर्सन और खासकर लॉ के और एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आज उस विदाउट हमें हमारे पॉइंट्स को चर्चा में लाए हुए रिटर्न में मुझे दिए थे, वो पूरी बुक आई थी मुझे, लेकिन उसको विदाउट डिस्कशन उसको पास किया। तो ये एक सवालिया निशान था। खैर चैम्बर में स्पीकर साहब ने कुछ कहा तो वो बात मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। लेकिन आज किसी वजह से एक लैप्स हो गया, और एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ असेंबली के अंदर हुआ है, और रूल का वायलेशन हुआ है बहुत बड़े लेवल पे।